नमस्कार साथियों। तो आज है 3 मार्च 2026। दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप में से कोई व्यूअर्स की कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर है तो कृपया करके कल सुबह मार्केट प्लीज ओपन मत करना, क्योंकि छोटा मोटा हार्ट अटैक तो आपको आ ही सकता है अगर आपकी कोई हार्ट की इशू है तो। अब देखिए, सवाल ये नहीं उठता कि कल मार्केट ऊपर रिकवर करेगा या मार्केट गिरेगा। देखिए, अभी जो स्थिति है ना, कल सुबह तक अगर ये कंटिन्यू रहा तो 90% कंफर्म आप कह सकते हो कि कल मार्केट गिरेगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर गिरेगा कितने परसेंट। सवाल ये उठता है कि क्या 1% गिरेगा। मैं तो कहूँगा 1% गिरना भी बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। मतलब अगर 1% भी गिरा बहुत सही है, या 2% गिरेगा, या 3% गिरेगा, या 3 से अधिक गिरेगा, मतलब क्रैश टाइप का होगा। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी है, एक एक करके शेयर करूंगा और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और खास करके इस वीडियो की जो आखिरी 3-4 मिनट पे हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मतलब कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट कितना गिर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट है, अगर फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक किया निफ्टी बैंक निफ्टी, कहाँ पे दूसरा सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे अंत में। तो मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है? तो आइए सबसे पहले सर चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब देखिए, इन भाई साहब ने ये तो कहा कि मार्केट वीक रह सकता है, बट यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल मेंशन किया ना, मुझे नहीं लगता कि कल यहाँ पे सपोर्ट है। क्योंकि लास्ट डे हमने देखा था निफ्टी फिफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे हुआ था, लगभग 24,865 पॉइंट पे। तो उस व्यू से ये एक्चुअली इन भाई साहब ने कहा 24,750, 24,750 की सपोर्ट लेवल, और बीएससी सेंसेक्स के लिए 80,000 की लेवल। और मुझे नहीं लगता कि कल बीएससी सेंसेक्स इवन खुलेगा भी इसके ऊपर। सपोर्ट मिलना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट मेंशन किया है 25,000 से लेके 25,075 को। अच्छा, साथ में ये भी कहा कि अगर 24,750 को ब्रेक करके नीचे पहुंचता है तो कहीं ना कहीं 24,650 से लेके 24,500 अगला सपोर्ट लेवल बनेगा। बट इस पर भी मैं काफ़ी डाउटफुल हूं, अभी जो स्थिति चल रहा है आगे हम देखेंगे। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, मतलब कल मार्केट कितना परसेंट पिट सकता है? जो भी आपको लगता है आपके अनुसार कमेंट करके बताइए। 2%, 3%, आपको लगता है कि 5% क्रैश करेगा, जो भी आपके मन पे आ रहा है बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। आइए देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या कहा। बियर्स कुड स्ट्रेंथ इफ निफ्टी ब्रेक बजट डे लो। बजट डे लो मतलब वही आपके 24,500 जो फिलहाल लग रहा है कि कल ब्रेक हो जाएगा। यूएस ईरान टेंशन लिफ्ट भिक्स मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स टू 9 मंथ हाई, कल और भी स्पाइक कर सकता है। 59,000 क्रूशल फॉर बैंक निफ्टी। और इन भाई साहब ने भी एक रेंज मेंशन किया 24,500 से लेकर 25,000। मुझे लगता है कि कल ये रेंज आराम से ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। खैर, इस टॉपिक को अंत में हम दोस्तों अच्छे से चर्चा करेंगे, अंत तक बने रहिए। अब चलिए, बहुत सारे अपडेट है मार्केट से रिलेटेड, गिरावट से रिलेटेड, अब बहुत सारे अपडेट है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और देखते जाइए एक एक करके, ठीक है? सबसे पहला जो यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है, मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट शेक्स मार्केट, नो डाउट। एयरलाइन स्टॉक फॉल। तो दोस्तों, कल एयरलाइन सेक्टर में काफी मैसिव डाउनफॉल हो सकता है। इसके पीछे भी एक देखिए प्रॉपर कारण है, लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि देखिए, एक तो गल्फ कंट्रीज में हमने देखा भी टोटली एयर स्पेस बंद कर दिया। और ये भी याद रखना कि जो गल्फ नेशंस है, जैसे कि सऊदी हो गया, दुबई हो गया, ओमान हो गया, ये टूरिस्ट की एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, नाम आपने सुना होगा। सो अभी टोटल बंद है। तो चाहे भारत की बात करें या दुनिया भर की कोई भी देश की बात करें, जो एयर ट्रेवल करता था वो अभी कम है, कम होगा, बहुत कम होगा। तो जिस वजह से एयरलाइन सेक्टर को इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट उसके साथ साथ ये भी मेंशन किया वाइल ऑयल एंड डिफेंस शेयर सर्च, इसमें गेनिंग हो सकता है। खास करके डिफेंस, ऑब्वियसली दुनिया में कहीं पे भी कोई भी जंग हो, डिफेंस में डिमांड बढ़ता है। अब दोस्तों, दूसरा जो रिपोर्ट है ना, ये बहुत ही शॉकिंग। मतलब यहाँ पे देखिए, ये लाइव मिंट ने शेयर किया, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा कहना नहीं है, ये लाइव मिंट के एक एक्सपर्ट का कहना है कि यूएस ईरान वॉर रिस्क कैन निफ्टी, मतलब निफ्टी 50 क्रैश बिलो 21,000 लेवल। दोस्तों, आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि मान लीजिए एकदम
खराब स्थिति में क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनारियो में क्या हो सकता है कि ये जंग जो है अगले 1-1.5 महीना और सस्टेन कर गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर ये जंग आगे और 1-1.5 महीना सस्टेन कर गया, क्या निफ्टी 50 अभी जिस लेवल पे है, अभी तो फिलहाल 24,500 के रेंज पे चल रहा है, सो 21,000 तक इतना क्रैश कर जाएगा? क्या लगता है आपको दोस्तों, कमेंट करके बताइए। बट मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे तक पहुंचेगा, क्योंकि ये देखिए कुछ भी हो जाए, एक्सटर्नल इश्यूज तो एक्सटर्नल इश्यूज ही होता है, और भारत की अभी जो इंटरनल या आप कह सकते हो जो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छा है, खास करके मैक्रो डेटास काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, बट सब कुछ यहाँ पे मैं कहूँगा जियोपॉलिटिकल टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर टेंशन कम हो गया, इरेज हो गया, तो मे बी मार्केट बहुत अच्छा बाउंस बैक भी करेगा। अगर टेंशन और बढ़ता गया तो नो डाउट मार्केट में भी इक्वली टेंशन बढ़ेगा और मार्केट आगे भी पिट सकता है। बाय द वे नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके आईएमएफ की तरफ से, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से, हाईली फ्लूइड। आईएमएफ से टू अर्ली टू एसेस इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस। एक्चुअली एक मीडिया ब्रीफिंग में इन्होंने कहा, मतलब आईएमएफ की चीफ ने कहा कि रिसेंटली जो क्राइसिस क्रिएट हुआ या जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, उस बेसिस पे इमीडिएटली बता पाना बहुत मुश्किल होगा कि इकोनॉमिक कैसा इम्पैक्ट करेगा, बट इंडिया से सप्लाईज आर रीबर्स्ड। ठीक है, सो लेट्स से आगे क्या होता है। बाय द वे नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, सीरियस कंसिक्वेंस ऑन इकोनॉमी से इंडिया एज कन्फ्लिक्ट एस्केलेट इन वेस्ट एशिया। तो ये जो जंग चल रहा है ये अगर और आगे बढ़ता गया, या आप कह सकते हो इसका जो इंटेंसिटी और बढ़ता गया, तो कहीं ना कहीं एक सीरियस कंसिक्वेंस आ सकता है इकोनॉमी के लिए, ना केवल भारत की बल्कि जितने भी एशियन यहाँ पे देश है सबकी इकोनॉमी प्रभावित हो सकता है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आ रहा है आपके भारत की सरकार की तरफ से कि गवर्नमेंट फॉर्म इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप टू इंश्योर सप्लाई चेन रेजिलेंस एंड मिडिल ईस्ट क्राइसिस। तो नो डाउट दोस्तों ये जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है, जिसके कारण ना केवल भारत, मतलब देखिए भारत बाहर से ऑयल खरीदते हैं, ऑयल क्राइसिस मतलब ऑयल जो इम्पोर्ट है उसमें यहाँ पे डिस्प्यूट होगा, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे और भी सप्लाई चेन, यहाँ पे सप्लाई चेन है ना, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक कह सकते हैं इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप फॉर्म किया ताकि ये जो सारे इश्यूज इसको अच्छे से सॉल्व कर सके। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट जो रिपोर्ट आ रहा है आपके गवर्नमेंट सोर्स की तरफ से, ये खबर मिला कि मान लीजिए सबसे वर्स्ट केस सिनारियो पे, मतलब एकदम खराब से खराब स्थिति जिसको आप कह सकते हो, ठीक है, मान लीजिए कि भारत कितने दिन बिना तेल खरीद के चल सकता है, उसका एक रिपोर्ट निकाला गया। तो देखा गया कि इंडिया हैज, मतलब आज की डेट में कितना रिजर्व है भारत के पास, इंडिया हैज 50 डेज ऑफ क्रूड स्टॉक। भारत के पास अगले 50 दिन की क्रूड ऑयल की स्टॉक है। मतलब मान लीजिए कि अगले 50 दिन तक भारत कोई भी देश, चाहे रशिया, मिडिल ईस्ट, यूएस, वेनेजुएला, कहीं से भी ऑयल परचेस नहीं किया, तो भारत दोस्तों अगले 50 दिन तक सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, ये मैं कहूँगा अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये सारे सवाल क्यों उठ रहा है पता है, ये सारे सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज सुबह सुबह ईरान ने ऑफिशियली ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको कर दिया सील, और ये भी कहा वहां पे किसी की कोई भी देश की जहाज आया उस पर हम अंधाधुंध फायर करेंगे। जिस वजह से सवाल उठता है, बट मैं कहूँ उतना भी एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है भारत की प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर मोदी होल्ड टॉक विद ओमान सुल्तान। तो ओमान की जो सुल्तान है उनके साथ फोन कॉल पे बतियाया है, बातचीत किया है। कुवैत क्राउन प्रिंस, इवन जो खबर मिला लास्ट डे सऊदी की जो प्रिंस है उनके साथ भी बात कर चुका है। फ्लैग सेफ्टी ऑफ इंडियंस, तो आपको पता होगा देखिए प्रत्येक साल प्रत्येक बचर आपके भारत से ढेरों सारे जो लोग हैं वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं मिडिल ईस्ट पे। ठीक है, तो वो लोग अभी फंसा हुआ है क्योंकि टोटली एयर ट्रैफिक बंद हो चुका है, तो ताकि वो लोग सेफ रहे, सेफ्टी पर्पस प्रधानमंत्री मोदी जी इन सब देशों की जो लीडर्स हैं उनके साथ अभी बातचीत कर रहा है भारत वासी की जो सेफ्टी के लिए। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपकी यूके की तरफ से। रिसेंटली जो सिचुएशन चल रहा है उसके बेस पे यूके ने अपना जो ग्रोथ फोरकास्ट है, ग्रोथ फोरकास्ट मतलब जो जीडीपी फोरकास्ट है, उसको और कट कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया आप कह सकते हो कि एक तरफा। जो पहले फोरकास्ट किया था उसको और कम कर दिया। पहले फोरकास्ट किया था कि अराउंड 1.4% इंक्रीज हो सकता है, इस बार जो फ्रेश फोरकास्ट किया कि स्लो हो सकता है, नेगेटिव में जा सकता है, मतलब जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में जा सकता है 1.1% इन 2026। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है एक इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स को नोट करना, टाटा स्टील टू इन्वेस्ट 11,000 करोड़ इन झारखंड टू डेवलप
एडवांस ग्रीन स्टील टेक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके जीएसटी अथॉरिटी की तरफ से एक ब्रिटानिया जो इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर कि यहाँ पे 6.37 करोड़ जो कि पेनल्टी इम्पोज किया है। अच्छा, फिर आ जाइए, एक और अपडेट है आपके आईटी सेक्टर के ऊपर। इंडियाज व्हाइट कॉलर हायरिंग अप 12% इन फेब्रुअरी। ये अच्छी बात है। व्हाइट कॉलर मतलब जो टेक सेक्टर में जॉब, व्हाइट कॉलर मतलब टेक सेक्टर में जॉब, ठीक है। आईटी एंड एआई रोल सर्च, चलो ये तो आईटी सेक्टर के लिए अच्छी बात है। अब देखने होगा कि कल कैसा रिएक्शन होता है। बाय द वे दोस्तों, अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा यूएस मार्केट की हालचाल दिखाता हूं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। ओके, देखिए टाइम टाइम वीडियो मैं आपको दे दूंगा, जानकारी दे दूंगा, क्योंकि आज की डेट में जियोपॉलिटिकल इश्यूज बहुत बड़ा, बहुत गहरा, मैं कहूँगा मार्केट में इम्पैक्ट डाल रहा है। पर दोस्तों आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो आप तक ये वीडियो, ये सारे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, जैसे कि ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ ये सारे वीडियो आज की, ठीक है। तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। अच्छा, फिलहाल मैं कहूँगा यूएस मार्केट की कंडीशन पहले से बेटर है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। पहले से बेटर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो बीच में जो डॉ जोन्स की पोजीशन, कैन यू बिलीव 2.5% नीचे पहुंच गया था। ये जो पोजीशन पे 2.5% नीचे था, अभी 1.38% नीचे, मतलब रिकवर करा है। और कितना परसेंट रिकवर कर, तो आपको एक एस्टिमेट मिल जाए, देखिए ऑलरेडी 1 से 1.5% रिकवर कर चुका है, जो आपको कह रहा था ना 2.5% नीचे। अब देखना होगा कि क्लोजिंग किस तरफ होता है और सुबह तक माहौल कैसा रहता है, क्योंकि सुबह की माहौल जैसा रहेगा याद रखना, मार्केट उस हिसाब से ही चलेगा, अभी की माहौल के हिसाब से नहीं। अगर सुबह मान लीजिए कुछ ऐसा खबर आ गया कि मार्केट एकदम से रातों रात रिकवर कर गया तो बहुत सही है, बट आएगा जब, मतलब आएगा तभी ना। अच्छा, फिलहाल नैस्डैक की पोजीशन भी आप देख सकते हो 1.43% नीचे, और स्टिल डॉ जोन्स की तरह नैस्डैक भी शुरू में 2.5% नीचे क्रैश कर गया था, अभी रिकवरी चल रहा है। और सेम 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 यहाँ पे जो गोल्ड की प्राइस है ना, गोल्ड की भाव भी शुरू में, मतलब कुछ टाइम पहले तो मैं देख रहा था $5,000 पे पहुंच गया था, 5% क्रैश कर गया था। फिलहाल अभी नीचे जरूर है 3.35%, बट स्टिल रिकवर किया है। सेम चीज मैं कहूंगा यहाँ पे सिल्वर की फ्यूचर भी। शाम की स्टोरी आई थिंक कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स भी देखते होंगे, ट्रैक करते होंगे टाइम टू टाइम। उस टाइम पे 12% क्रैश कर गया था, कितना पता है, 12% नीचे था सिल्वर की फ्यूचर, 12% नीचे, और अभी 6% नीचे, मतलब रिकवर किया है यूएस मार्केट के रिकवर होने के साथ साथ। अच्छा, फिर आ जाइए आपके क्रूड ऑयल भी सुबह 6.5% ऊपर चल रहा था, इतना स्पाइक करके, तो बट स्टिल अभी 5.5% ऊपर है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन बहुत अच्छा दोस्तों इंप्रूव किया है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज सुबह की स्थिति अगर आपने देखा, इंडियन करेंसी अपना लाइफ टाइम लो पे पहुंच गया था, 1 यूएसडी के अगेंस्ट में 92 रुपए 50 पैसे, और अभी देखिए कितना, 92 रुपए 13 पैसे पे प्राइस गिरा है, मतलब वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ। सेम चीज मैं कहूंगा, जो इंडियन कंपनी की पोजीशन शुरू में कितना नीचे था पता है, विप्रो एयर वर्जन आप देख सकते हो, ये देखिए इतना नीचे था, अभी पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। बट मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा खुश मत होना, बहुत खुश मत होना। इन्फोसिस के एयर वर्जन यहाँ पे था, यहाँ पे आ चुका है स्टिल नेगेटिव में। आपके आईसीआईसीआई बैंक की एयर वर्जन देखिए 3.5% नीचे था, अभी 2.75% नीचे। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन भी लगभग उतना ही, अभी फिलहाल 2.90% नीचे। अच्छा, ये भी याद रखिए कि कल भी गिरा था, आज थोड़ी ना गिरा है, कल भी गिरा था। अच्छा, अब हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। गिफ्ट निफ्टी रिकवर कर रहा है थोड़ा थोड़ा, बट बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, स्टिल मैं कहूँगा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ये 10:30 की अपडेट है रात की, कहाँ पे, 24,316 पॉइंट पे। इसका मतलब आज, मतलब लास्ट डे जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था, वहां से 550 पॉइंट नीचे, 550 पॉइंट नीचे। और मतलब जिन लोगों ने आज शाम के वक्त निफ्टी 50 को ट्रैक किया था, मतलब सॉरी गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक किया था, कहां पे पहुंच गया था पता है, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 24,150 पॉइंट पे पहुंच गया था, 150 पॉइंट में, मजाक नहीं कर रहा हूं, इतना नीचे पहुंच गया था, इतना नीचे। बताओ दोस्तों, मैं एक काम करूंगा, कल सुबह ना मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो अपडेट है, सुबह की अपडेट डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर दे दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में।
लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बस एक बार चेक कर लेना जरूर। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना, मैं दे दूंगा कल सुबह की अपडेट मार्केट ओपन होने से पहले, ठीक है। अब देखिए इस टाइप की सिचुएशन पे कभी भी एफएक्स की खरीदारी तो नहीं होगा। लास्ट डे बिकवाली हुआ था, फ्राइडे के दिन भी बिकवाली हुआ था, और अगर कल भी मार्केट गिरा या माहौल ऐसा ही कंटिन्यू रहा, वो डिपेंड करेगा, बट फिर भी यहाँ पे बिकवाली हो सकता है। और सेम चीज़ चल रहा है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। दोस्तों याद रखना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस चैनल पे 12 बजे की वीडियो, उसको देखना मत भूलना, ठीक है प्लीज़, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अपडेट उस पर ही हम देंगे, ठीक है। और फिलहाल आप देखिए आज TA35 भी क्लोज था इंडियन मार्केट की तरह। सो दोस्तों इस प्रकार की माहौल है अभी। चलिए अब मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पे जाकर और भी इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पे रन। दोस्तों अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहली बात, कल सुबह आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में जाके, जो आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी एक्सजीएक्स निफ्टी की फ्यूचर है उसको देख लेना जरूर। मैं सुबह सुबह का अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ है और सुबह जो इंडियन मार्केट की स्थिति कैसा हो सकता है उसका एक एस्टिमेट मिल जाएगा। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर, सबसे वाइटल ऑयल सेक्टर, फिर आपके मेटल सेक्टर, फिर आपके बैंकिंग सेक्टर, फिर आपके आईटी सेक्टर, ये चारों सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, ये आपकी एक दिन की चार्ट पर है। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि कल रिकवर होगा या गिरावट होगा। हम दोस्तों ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ तक गिर सकता है। सो लास्ट डे क्लोजिंग तो आपने देखा था, निफ्टी 50 की क्लोजिंग था 24,865 पॉइंट पे। अब देखिए अभी की स्थिति को अगर हम उठा ले, अभी जो सिचुएशन है उसको अगर हम उठा ले, तो आराम से यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कल मोर देन 2% नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, 2.5% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कल सुबह की जो माहौल है उसके ऊपर। बट अभी जो स्थिति है वो अगर कल सुबह तक कंटिन्यू रहा तो ऐसा माहौल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर बदल गया, अच्छा हो गया, मैं तो चाहता हूँ अच्छा हो जाए, ठीक है, तो अच्छी बात है, बट अगर अच्छा नहीं हुआ और खराब हो गया तो क्या हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन पे सबसे पहला जो सपोर्ट जोन दिख रहा है साफ, वो है आपके बजट वाले दिन, मतलब 1 फेब, याद है इस लेवल तक निफ्टी पहुंच गया था, इतना नीचे पहुंच गया था, उसके बाद एकदम रिकवर भी किया। ये है आपके 24,000, फटाफट नोट कीजिए, मैं बार बार कर रहा हूँ, लोग भूल जाते हैं बार बार, ठीक है। 24,100 यहां तक पहुंच गया था निफ्टी 50। तो मान लीजिए कि कल गिरावट हुआ, सबसे पहला सपोर्ट देगा ये। अब आ जाइए, मान लीजिए कि कल बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गिरावट हुआ, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम, फॉर एग्जांपल, क्योंकि देखिए आज की डेट में जो स्थिति है, मतलब जो सिचुएशन है, वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। आपके पास प्लान भी होना चाहिए, मतलब अगर प्लान ए, मतलब जो पहला सपोर्ट है वो ब्रेक हो गया, कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। सो जिस वजह से मैं आपको 1.5 साल की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, पिछले 1.5 साल की, तो यहाँ पे आप साफ देख पाएंगे कि अगर और ज्यादा गिरावट हुआ, मतलब 24,000 की लेवल भी मान लीजिए कि कल गिर गया, मतलब पिट गया, तो आप लास्ट ईयर पहुंच जाइए 2025 में, यहाँ पे कुछ समय के लिए सपोर्ट मिला था। ये कौन सा लेवल है पता है, ये है आपके 23,900 की लेवल। तो एक बार मैं आपको साफ लिख के देता हूं, सबसे पहला सपोर्ट बनेगा 24,100, क्यों ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। दूसरा सपोर्ट बनेगा 23,900, मे भी कल इस लेवल पे अच्छे से सपोर्ट मिल सकता है। अब देखिए रेजिस्टेंस बताने की जरूरत नहीं, ऊपर तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है ना। अच्छा अब आ जाइए बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की पोजीशन मैं कहूँगा फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, क्यों है, क्योंकि बैंक निफ्टी आज से कुछ टाइम पहले की बात है, जनवरी के महीने पे लगभग 58,000 के लेवल में चल रहा था, अभी लगभग 59,000 60,000 के लेवल में चल रहा है। तो मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी भी बहुत पिट गया, मान लीजिए 2% नीचे गिर गया, तो कहाँ तक गिर सकता है, मतलब अगर इंटेंस फॉल भी हुआ तो ये जो 58,000 की सपोर्ट लेवल, जहाँ पे जनवरी पे फरवरी की फर्स्ट हाफ में, मतलब आपके बजट वाली दिन पे सपोर्ट मिला था, 58,000 पे सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको अच्छे से निफ्टी 50 बैंक निफ्टी समझा दिया कि अगर मैक्स टू मैक्स गिरावट होता है कहाँ तक गिर सकता है। अब देखिए टोटल डिपेंड करेगा, कल सुबह मैं बार बार कह रहा हूँ, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर। सो टाइम टू टाइम अपडेट जरूर ले लेना,
और कृपया करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अब जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ याद रखना, मार्केट कितना रिस्की है आज के डेट में बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो गलती से भी एफ ट्रेडिंग चक्कर में ये सब में मत पड़ना, लोग पैसे कमाने से गवाता है मोस्टली लोग, ठीक है। बाकी देखिए वीडियो देखिए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों इस वीडियो को अभी वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।